अक्सर बचपन में अगर बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाए तो बच्चे किस चीज की ड्राइंग बनाते हैं? सीनरी, ट्रीज, पहाड़ों पे बना हुआ एक छोटा सा घर या कोई कार्टून? इस उम्र में बच्चे अक्सर देखी हुई या विजुअलाइज की हुई सारी इमेजेस कागज पर उतारते हैं और उनके उन ड्राइंग्स में उनकी मासूमियत झलकती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बचपन में ड्राइंग सिर्फ एक हॉबी के तौर पर परस्यू किया जा सकता है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे वो सीखते जाएंगे, उसमें बेहतर होते जाएंगे, तो आपको एक ऐसे पेंटर के बारे में जानना जरूरी है जिसने 10 साल की उम्र में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, इलस्ट्रेशंस, एक्रिलिक पेंटिंग्स बनाए हैं। जहाँ पेंटिंग के इतने टाइप्स होते हैं ये पता चलते चलते उम्र गुजर जाती है। वहीं इस छोटी सी बच्ची ने बस 10 साल की उम्र में ना ही इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई है बल्कि उसके लिए रिकॉग्निशन भी पाया है। वेल, लेट्स मीट दिस वंडर गर्ल दिव्यांशी सिंघल फ्रॉम गुरुग्राम। मेरा नाम दिव्यांशी सिंघल है। मैं 10 साल की हूँ और मैं ग्रेड 5 में पढ़ती हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल गुड़गांव में। मुझे ड्राइंग एंड पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मुझे बचपन से ही ड्राइंग से प्यार हो गया। ये सारी पेंटिंग्स जो पीछे हैं वो मैंने ही बनाई है। मुझे पर्टिकुलरली कोई आर्ट फॉर्म नहीं पसंद। मैं सारे आर्ट फॉर्म्स करती हूँ जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और फ्लूइड आर्ट, ये सब, और सारे मीडियम्स यूज करती हूँ और मेरा फेवरेट मीडियम है एक्रिलिक ऑन कैनवस। तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एक मिक्स ऑफ शेप्स है। उसमें हम लोग शेप्स को मिला के एक फिगर बनाते हैं। तो ये सारी नेचर पेंटिंग्स हैं और मैंने शेप्स को मिक्स करके ये 3 बनाई हैं। दिव्यांशी को एक्रिलिक पेंटिंग से तो काफी लगाव है, लेकिन वो बाकी पेंटिंग के टाइप्स भी एक्सप्लोर करती रहती हैं। मैंने वाटर कलर्स किया है, पेंसिल कलर्स, स्केचेस, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इनमें है नहीं। मुझे ज्यादातर कलर्स, एक्रिलिक कलर्स और उन सब के साथ खेलना बहुत पसंद है। Truly, this is a God gifted talent. दिव्यांशी को बहुत ही छोटी सी उम्र में एहसास हुआ कि how good she is at painting. तो जब मैं 3 साल की थी तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं उस समय कुछ भी बनाती थी। मैंने धीरे धीरे अपनी स्किल्स बढ़ाई और बहुत कुछ सीखा। सीखते सीखते दिव्यांशी सारे मीडियम्स एक्सप्लोर करती गई और उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसे इनकरेज किया। उनका आर्ट और पेंटिंग से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड ना होते हुए भी उन्होंने उसके हुनर को पहचाना और उसे ये परस्यू करने के लिए इंस्पायर किया। मेरे मम्मी पापा पेंटर नहीं हैं और मैं जब ड्राइंग करती थी तो मतलब मुझे कुछ नहीं आता था उस समय। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और फिर उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल अपने पेरेंट्स को। कहते हैं कला एक ऐसा हुनर है जो कभी सिखाया नहीं जा सकता। या तो वो अपने अंदर होता है या तो हमें उस पर काम करके अपने आप ही उस स्किल को बिल्ड करना चाहिए। दिव्यांशी इज द लाइव एग्जाम्पल फॉर दिस। मैंने ड्राइंग क्लासेस ट्राई की थी लेकिन मुझे उतना ड्राइंग क्लासेस से समझ नहीं आया। तो मैंने यूट्यूब से और मेरे मम्मी पापा ने थोड़ा बहुत सिखाया और उसी से मुझे ग्रेजुअली आ गया था। दिव्यांशी ने अपने हुनर को न सिर्फ तराशा बल्कि कई सारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेकर उन्हें जीतकर अपने लिए नाम भी कमाया। मुझे पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है। मैंने बहुत जगह कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू ऑफ माय कॉम्पिटिशन्स। तो पहला है, जैसे मैंने रिसेंटली गूगल फॉर डूडल जीता है। मैं उसको 2 बार जीत चुकी हूँ। मैंने पहला 2019 में नेशनल विनर थी। वो एक नेशनल कंपटीशन था। और फिर मैंने मेरी जो एक बुक है ईका बॉक्स, जो कि जेके रावलिंग के एक बुक है, उसमें मेरी इलस्ट्रेशन भी छपी है। आई वुड लाइक टू शो यू दैट। ये उसकी बुक है और मेरी इलस्ट्रेशन उसमें छपी है। मेरी ये इलस्ट्रेशन है। रिसेंटली मेरे अपने विंटर ब्रेक्स में मैंने एक और पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन। उसका नाम था मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ। तो उसमें मैंने अपनी पेंटिंग डाली थी जिसमें पीस को प्रिवेल करना था अर्थ में, और उसमें मुझे 2nd प्राइज मिला है। इतने सारे कॉम्पिटिशन्स जीतने के बाद दिव्यांशी अब अलग अलग पेंटिंग फॉर्म्स ट्राई कर रही है। भले ही ये सीखते वक्त उसे कई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हो, बट शी इज ट्राइंग हर बेस्ट।
मैंने मधुबनी एक फोक आर्ट है वो मैंने सीखी। तो ये एक मेरी पेंटिंग है जिसमें मैंने बर्ड्स को मधुबनी में शो किया है। इसमें पहले मुझे डिफ़िकल्टीज आई थी बहुत सारी कि शेप्स को एकदम अलाइन करना, सिमेट्री में लाना, वो सब बहुत मुझे आया था। लेकिन मुझे धीरे धीरे वो शेप्स और उन सबको यूज़ करके जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट भी ट्राई किया तब मुझे ये करना आ गया था। और फिर मैं नीट काम करने लगी थी तो मैंने ये मधुबनी भी ट्राई की क्योंकि वो हमारे इंडिया का एक फोक आर्ट है। जनरली छोटी सी उम्र में बच्चे जब कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं तो वो अपने आप को बाकी बच्चों से अलग समझने लगेंगे, इसका डर लगा रहता है। बट दिव्यांशी के साथ ऐसा नहीं है। शी इज एक्चुअली वेरी मॉडेस्ट। Everyone has some or the other passion, जैसे कि किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को डांसिंग, किसी को कुछ। तो वैसे ही सबको सारे लोग कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। किसी भी पेंटिंग के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर होती है, लेकिन दिव्यांशी ने जब पेंटिंग करना स्टार्ट किया तब वो इस बात से वाकिफ ही नहीं थी। पहले उसने क्राफ्ट स्टार्ट किया और बाद में उस फील्ड के लेजेंडरी आर्टिस्ट के बारे में जाना। मतलब अपने मम्मी पापा ही मुझे इंस्पायर कर रहे थे, लेकिन जब मुझे आ गई थी तब मैंने रिसर्च किया। जैसे पाब्लो पिकासो और ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स करते थे। मतलब मुझे नेचर पसंद है लेकिन थोड़ा बहुत मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। अभी से अपने आज में इतनी माहिर होने वाली दिव्यांशी के सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं। वो बस इतने में रुकने वाली नहीं है। मेरे आगे जाकर भी बहुत सारा मुझे बहुत कुछ बनना है और मैंने सोचा है कि मैं या तो आर्टिस्ट बनूंगी या मैं डिजाइनिंग करूंगी और डिजाइनर बनूंगी। जब मेरा ईकाबॉग में मेरी इलस्ट्रेशन आई तो मैंने सोचा कि और भी बुक्स में भी आ सकती हैं। पेंटिंग के जरिए दिव्यांशी ने इतना सक्सेस अचीव किया है, लेकिन उसके साथ ही पेंटिंग वर्क्स एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर हर। तो पेंटिंग से मुझे बहुत सारे रिलीफ्स मिलती हैं। जैसे जब मैं पेंटिंग करती हूँ मुझे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद मेरे आउटकम से मैं बहुत हैप्पी होती हूँ और मुझे कलर से बहुत प्ले करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगर वो खराब भी बनती है सो आई रीडू इट एंड और फिर अगर आउटकम अच्छा आता है तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ और मुझे मज़ा भी आता है उसको करने में। तो मैं ये बताना चाहूँगी व्यूअर्स को कि हमें जो मुझे सीख मिली अपने आर्ट से कि एक तो पहली चीज़ पेशेंस, राइट, दैट पेशेंस होना चाहिए और हमें ट्राई करते रहना चाहिए। और मैंने जो अपनी नेचर पेंटिंग्स बनाई हैं उससे मैंने ये भी सीखा कि हमें नेचर को लव करना चाहिए। अगर हम नेचर को ही लव नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने वर्ल्ड को क्लीन रखेंगे। तो मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मुझे नेचर पेंटिंग्स ही पसंद है। पढ़ाई और पेंटिंग में बैलेंस बनाना दिव्यांशी के लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम इज हर पेरेंट्स हु रिमाइंड हर अबाउट हर क्लासेस, होमवर्क एंड कीप हर स्टडीज ऑन ट्रैक। इसी की वजह से दिव्यांशी अपने लेजर टाइम लेके अपनी पेंटिंग्स भी कंप्लीट करती है। मैं पेंटिंग करती हूँ ऑलमोस्ट एक पेंटिंग में मैं 2 डेज लगाती हूँ अगर वो बहुत बड़ी हो। और उसमें बहुत सारा क्योंकि इंट्रीगेट काम होता है उसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बाद वो वाला इंट्रीगेट काम करने के बाद जो आउटकम होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। Yes, I agree that पेरेंट्स का सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो हमें इतना इंस्पिरेशन लाते हैं, हमें इतना कुछ सिखाते हैं, करवाते हैं और उन्हीं की वजह से मैं इतनी आर्ट स्किल्स कर पाई हूँ। सो मैं बहुत लकी हूँ। दिव्यांशी का मानना है कि अगर आप भी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो खुले दिल से बिना डरे हुए आप उसे सीखना शुरू करें, क्योंकि बिना सीखे आप कभी अपना हुनर परख ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोगों को ये थॉट्स आते हैं कि पेंटिंग बहुत डिफ़िकल्ट है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन मुझे सीखना है, और ये ट्रू नहीं है। वो इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस आपको सीखना होता है और वो बहुत इजी होती है। तो जैसे मैं आर्ट सेक्रेटरी हूँ अपनी स्कूल की, तो माय ड्यूटी इज़ कि मुझे हेल्प करनी होती है बच्चों की जब आर्ट स्लॉट होता है। तो बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि मेरा गंदा बन गया और वो छोड़ देते हैं, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। हमें ट्राई करते रहना चाहिए। थैंक यू माइंडवर्स कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने मेरी पेंटिंग्स को एक्सप्रेस करने की, और मैं बहुत हैप्पी हूँ आप लोग को बता के कि मुझे कितना मज़ा आता है उसको करने में। एंड थैंक यू वेरी मच। तो ये थी इंडिया की बियॉन्ड टॉपर 10 साल की पेंटर दिव्यांशी।
आगे के एपिसोड्स में भी हम ऐसे बियॉन्ड टॉपर्स से मिलेंगे जिनकी कलाकारी हम सबको बिल्कुल सरप्राइज कर देगी। इनकी उम्र पर मत जाइएगा, देखिए इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने क्या क्या हासिल किया है। इस इंटरेस्टिंग जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए माइंड वॉज यूट्यूब चैनल को। ये वीडियोस लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना ताकि वो भी दिव्यांशी से इंस्पायर होकर अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सके। स्टे ट्यून्ड टू माइंड वॉर्स। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.